इंडिया की, बिकॉज मैं इंडियन क्रिकेट बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मुझे पसंद है उनके जो सिस्टम है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए हमेशा उसको पाकिस्तान सिस्टम के साथ देखता हूँ कि हम किस तरह से लेके चलते हैं चीज़ों को और वो कैसे लेके चलते हैं। अब T20 आई सीरीज हो रही है, उन्होंने सिराज को इस सीरीज में नहीं खिलाया, हालांकि सिराज अच्छा परफॉर्म करते रहे PSL IPL में और उससे पहले भी। बुमराह खेल रहे हैं, उन्होंने हर्षित राणा को पहले खिलाया, अर्शदीप को बाद में, हालांकि अर्शदीप सिंह उनके टॉप विकेट टेकर हैं T20 आईज में, बुमराह से भी ऊपर हैं। 2024 वर्ल्ड कप जीता है, उसके अंदर बड़ा रोल रहा है उनका। 2022 वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह नया बॉल अच्छा करते हैं, पुराना अच्छा करते हैं, बेस्ट बॉलर है। हर्षित राणा को वो ग्रूम कर रहे हैं, उनको पता है 26 में वर्ल्ड कप है, हमें बैकएंड पे भी तो कोई प्लेयर चाहिए कि सिर्फ जो दो खेल रहे हैं आपने उन्हीं के साथ सारी उम्र खेलना है। मेरे ख्याल से आपकी इसी बात के ऊपर मैं ये कहूंगी कि हमें डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ना अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि हमारे पास वहां से ए प्लेयर्स निकले, हम इंटरनेशनल लेवल पे उनको लेकर जाएं। और यही सीरीज है जहां पे आप उनको मौका देंगे। देखिए हमारे पास आ जाके कौन होता है, बाबर आजम, जो कि परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बैकएंड चाहिए। अब ये हमारा जिस तरह इमर्जिंग एशिया कप स्टार्ट होने लगा है, उसके अंदर भी पाकिस्तान इंडिया के मैच होंगे, इंडिया का स्क्वाड में देख रहा था, के ऊपर इंसान नहीं करना चाहिए, हमें डोमेस्टिक के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि हमारे पास नए से नया टैलेंट आए, बेहतर प्लेयर्स हम लोग बनाए। हम लोग खुद ही जो है अपने नए प्लेयर्स बनाना ही नहीं चाह रहे। इंडिया अगर हम इंडियंस की बात करें, वो किस तरह से अपने नए प्लेयर्स को ऊपर लेकर आते हैं, उनको चांस देते हैं और सीनियर्स के साथ उनको खिलाते हैं, उनको मौका देते हैं कि अभिषेक शर्मा की मिसाल ले लें। हाँ जी बिल्कुल, युवराज, अभिषेक शर्मा, ये कहाँ से हैं? ये डोमेस्टिक से ही उठ कर आए हैं, उनके ऊपर इतना इन लोगों ने काम किया। और बेस्ट टीम वही होती है कि जो 11 खेल रही है ना, आपकी बेंच स्ट्रेंथ कैसी है। देखिए आपकी जो 11 खेल रही है ना, वो तो अच्छी है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपका जो प्लेयर है क्या बैकअप पे उसका कोई प्लेयर मौजूद है, वो असल चीज बताती है कि आपका सिस्टम कितना स्ट्रांग है, आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है। और इंडिया के साथ ये है कि जब भी उनका कोई ट्रांजिशन फेज आता है या उनका कोई एक प्लेयर इंजर्ड या कोई कुछ भी होता है, तो उनकी जो रिप्लेसमेंट है ना, वो उससे ज्यादा रेडी खड़ी हुई होती है। ऋषभ पंत की हमने इससे एग्जांपल दी कि जब वो इंजर्ड हुए, जब उनका एक्सीडेंट भी हुआ, तो जब ध्रुव जुरेल आए हैं तो उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। और अब ये बात हो रही है कि शायद उन दोनों को साथ खिलाया जाए, तो ये कंपटीशन है वहां पे। सरफराज खान को वहां पे मौका नहीं मिल रहा। सरफराज खान जितनी अच्छी टेस्ट क्रिकेट, जितना अच्छा उनका रणजी ट्रॉफी का रिकॉर्ड है, जितना वो टेस्ट क्रिकेट में जितनी खेलें अच्छी खेलें, लेकिन अब उनको वापस आने का मौका नहीं मिल रहा। तो ये स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका कि आपको एक दफा जब टीम से निकले तो वापस आने के लिए भी आपको एफर्ट करनी पड़े। पाकिस्तान क्रिकेट की तरह नहीं होना चाहिए, सीधा प्लेयर। अब शादाब खान है, वो सीधा मुझे लग रहा है एज अ कैप्टन ही टीम में आ जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है ना, ये इसको चेंज करने की जरूरत है, सिस्टम चेंज होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से क्रिकेट इज द ओनली गेम, ओनली स्पोर्ट्स जिसके साथ हम लोग इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा अटैच हैं। और जो हर घर में उसकी डिस्कशन है, हर मैच हो रहा है तो छोटा बच्चा देखता है इसको, बड़े बड़ों से लेकर छोटे तक बच्चे फॉलो करते हैं और बहुत पसंद किया जाता है। ऐसा ही है। और जब भी कोई टूर्नामेंट आता है, सब लोगों की नजरें वापस से क्रिकेट के ऊपर आ जाती हैं। हालांकि हमें पता भी होता है क्या रिजल्ट आएंगे, बट हम फिर भी इतना आपको बात बताऊं, सादिया, जब एशिया कप था ना, तो मैंने बहुत ज्यादा मैचेस किए, रोड शोज किए बाहर जाके। लोग मतलब इतना मायूस हो गए थे अपनी पाकिस्तानी प्लेयर्स से, वो कहते थे भाई क्या हम लोग क्यों देखें, हम लोग देखना ही नहीं चाहते। हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं बाद में, क्योंकि हम लोगों ने इतनी उम्मीदें लगाते हैं, ये लोग जाते हैं ग्राउंड में परफॉर्म नहीं करते और हम लोग पूरा दिन जाया कर देते हैं, हमारे प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं। हमारे छोटे छोटे से दिल हैं, उनमें से एक मैं भी थी जो बोलती थी मेरा छोटा सा दिल है, प्लीज मुझे मायूस मत करना, ऐसा कुछ मत करना। और फिर इंडियंस वालों ने सही मुझे सुनाई कि हाँ भाई आप लोग हार गए ना, फिर मेरे से वो भी बर्दाश्त ना हुई। बहुत काम करने की जरूरत है, नहीं तो फिर पाकिस्तानी अवाम का जो दिल है ना, वो स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से उठ गया ना, फिर वापस इनको कोई नहीं देखेगा। अब ये है कि ना हम लोग हॉकी देखते हैं, बिकॉज हमारी टीम अब उतना कोई भी इतना फॉलो नहीं करते स्पोर्ट्स को। अब हमारे ओलंपिक्स में एक अरशद नदीम जाते, कोई अब देखें 25 करोड़ की आबादी में से हमारा एक बंदा है ओलंपिक्स के लेवल तक जो जाता है। टोटल जाते हैं 6-7 जाते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि मेडल वाला एक ही है, बाकी सिर्फ अपने नाम के साथ ना ओलंपियन उनके लग जाता है, वो इसी में खुश है। हमारे स्टैंडर्ड ये है कि हम ओलंपिक्स में जाने को भी एक अचीवमेंट समझते हैं। इतनी बड़ी कंट्री के लिए हम लोग 1 या 2 मेडल्स है हमारे। 90s के बाद हमने अरशद नदीम ने अभी ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीता है, तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। एथलेटिक्स जितनी पाकिस्तान में इतनी होती है, लेकिन फिर भी हम कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में हम जीत नहीं पा रहे होते, तो ओलंपिक्स का लेवल तो फिर बहुत ऊपर है। सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट तक महदूद हो गई। आपकी कोई उसके अलावा किसी स्पोर्ट्स में आपका नाम नहीं। फुटबॉल थे तो हम कितने साल तो हम उनकी ग्रे लिस्ट में रहे हैं, अब आगे दोबारा से वो PFF ना, तो हमारे पास ऐसे कोई ग्राउंड्स है बाकी स्पोर्ट्स के लिए। हॉकी होगी, बात करें फुटबॉल की, अगर बात करें टेनिस की, बास्केटबॉल की,
कोई हम लोगों को कभी पता भी नहीं चलता कि हॉकी के कोई मैचेस हो रहे हैं, कोई वहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा टेनिस है। में हमारे एक असामुल प्लेयर होते, देखिए एक एक नाम आपको याद आएगा, हाँ वो जी, भी हाँ, अब बिल्कुल, रिटायर हो एक-एक, चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई सिर्फ इसीलिए लेकिन क्रिकेट के आपको ना हर बच्चे को पता होगा, अच्छा बाबर आजम, तो इस अच्छा तरह से कहता हूं कि जो शाहिद गेम अफरीदी, जो वसीम गेम रह अकरम, गई शुएब है ना अख्तर, उसको इमरान बचा खान, लें। वहां से 1992 से लेके ना 2025 तक हर बंदे को कहीं ना कहीं पता होगा खिलाड़ियों के जितने भी परफॉर्म कर रहे हैं। और यही बहस जो है ना ये काफी टाइम से चली आ रही है, बट इस पे वर्क नहीं हो रहा, बात सिर्फ इतनी सी है। हम जब भी जिक्र करते हैं ना, हम लोग हमेशा पुराने खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं। ये जो अब है इनकी मुझे नहीं लगता ऐसा कोई हम लोग मिसालें देखने को मिलती है कि इन लोगों ने लेगेसी की बात इसीलिए करते हैं ना कि जब आप हमारी एक रिच लेगेसी है, बेशक हम लोग अपनी क्रिकेट को इतना ना, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में हमारी एक इम्पोर्टेंस है, तो वो उसका एक जो मेयार है ना वो बरकरार रहना चाहिए। बाकी टीम्स आपको बुलाएं, आपको ओवरसीज टूर पे क्यों मैचेस कम मिलते हैं, बिकॉज हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते। आज से पहले जब हमने अच्छा किया तब तक हमारी टीम्स को बुलाया भी जाता था। जब अफरीदी ग्राउंड में उतरता था ना, मतलब पता लगता था कि शाहिद अफरीदी ग्राउंड के अंदर आ गया। मैच बेशक जितना मर्जी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन सबको आइडिया होता था कि भाई शाहिद अफरीदी आ गया, अब तो कुछ होगा ग्राउंड में, अब तो दूसरी टीम के ऊपर उसके नाम का ही बड़ा प्रेशर होता था। प्रेशर इतना देखने को मिलता था कि वो लोग भी अपनी नई नई ऐसे मीटिंग्स करने लग जाते हैं, स्ट्रेटजी बनाया, अच्छा शाहिद अफरीदी आ गया, अब इसको किस तरह से हमने बॉल करवानी है, कौन सा बॉलर इसको चेस करेगा, हाँ कौन सा बॉलर इसको चेस करेगा, वो बॉलर चेंज होने लग जाते थे कि अच्छा इसने आना था, नहीं ये क्या हुआ, कोई और आ गया, शाहिद अफरीदी आया था इसलिए हमने अपना बॉलर चेंज कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और शुएब अख्तर की बॉलिंग के बारे में हम लोग क्या ही बात करेंगे, जो नेक्स्ट बैट्समैन होता था जिसने फेस करनी होती थी वो बेचारा अपना मुंह छुपा रहा होता था टारगेट छुपा रहा कि अभी ऐसी बॉल आएगी ना कहीं पे भी लग सकती है। बिल्कुल ऐसे। अब वो डर, अब वो खौफ हमारे किसी बैट्समैन का, हमारे किसी बॉलर का, मुझे नहीं लगता किसी भी कंट्री के प्लेयर के ऊपर होगा। अब वो सब लोग चिल होते हैं, अच्छा पाकिस्तान के साथ खेलना कोई बात नहीं, इजी है। फुल टीम्स नहीं भेजते मुकद्दस, ये एक बड़ी वो चीज है क्योंकि हम ही उनके लेवल पे नहीं आ रहे होते। वो अपनी अब साउथ अफ्रीका क्यों ऐसे अपनी टीम क्यों भेज रहा है, बिकॉज अगली उनकी सीरीज पता है इंडिया के साथ, उन लोगों ने अपने प्लेयर्स बचाए हैं कि हम लोग अपने उनकी आप ए टीम देखेंगे ना, जो इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए का जो मैच हो रहा है, उनकी ए टीम में इतने प्लेयर्स खेल रहे हैं जो यहाँ पे खेल सकते थे, लेकिन वो ए टीम खिला रहे हैं क्योंकि कोलकाता में पहला टेस्ट मैच है तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट मैच है तो वो उस सीरीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और उसके बाद 3 वनडे और 5 T20 मैचेस भी हैं उनके, तो वो उनके लिए वो सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और इन्होंने ये प्लेयर्स यहाँ पे भेजे इसलिए कि इसमें से टैलेंट निकाल सके जो इंडिया को फेस करे। वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करते हैं, हम लोग अपने बेस्ट प्लेयर्स खिला रहे हैं, वो अपने टेस्ट प्लेयर्स खिला रहे हैं कि भाई हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो बेहतर परफॉर्म करेगा हम उन प्लेयर्स को आगे लेके जाएंगे, इंडिया के अगेंस्ट खड़ा करेंगे। पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट अपनी टीम के साथ ही कर रहा है, लोग हमारे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेल लिया ना तो चलो ठीक है हम लोग ये प्लेयर निकाल लेंगे। वो अपनी B-C टीम भेज रहे हैं, हम अपनी A टीम का ये हाल करके यहाँ पे रखे हुए हैं। अब देखें उनकी अगर सेकंड स्ट्रेंथ टीम हमारे से अच्छा कम्पीट कर रही है, देखें आज के मैच नहीं, उसके अलावा वनडे में पहले दोनों वनडे मैचेस में तो उन्होंने बड़ा अच्छा कम्पीट किया हमारे साथ, तो वो एक अच्छी चीज थी। लेकिन देखते हैं आज का मैच तो बड़ा वन साइडेड नजर आ रहा है और होप्सो के अच्छा मैच हो मुझे जाएगा। बताओ सादिया कि अब आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से जो ओपनर्स आएंगे हमारे उसको चेस कर पाएंगे अच्छे तरीके से, कि फिर हम लोगों को मायूसी देखने को मिलेगी? नहीं, हमारी तो दुआएं हैं कि अल्लाह करे कि चेस कर लें, अच्छे जम के खेलें और इस टारगेट को एज अ प्रेशर ना लें, इजी होके खेले। हाँ जी, हमारा मेन हमारा जो है ना पॉइंट वही है कि हम प्रेशर ले लेते हैं ना। नहीं, हमारा आज का पॉइंट ये है कि हमने सिर्फ जीतना है। हाँ, हमने जीत रहे हैं और हमारे हारने का सिर्फ मेन पॉइंट ये है कि हम लोग प्रेशर लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, हार जाते हैं। वो ना अब ये टारगेट अगर देखा जाए ना तो वेरी इजी टारगेट है ना, बहुत इजी है 143। और वो उसको इजी लेते हैं दूसरे वे में कि हम कर लेंगे 50 ओवर्स हैं वो तय कर लेंगे, बट लेकिन ये है कि जब वो उसको इजी ले लेते हैं ना तो इतना इजी ले लेते हैं कि वो मैच फंसा देते हैं। मुझे बताएं, साउथ अफ्रीका कोई छोटी टीम है, हम इससे उम्मीद कर सकते थे कि 143 ये ओडीआई के अंदर स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन उन लोगों ने 143 कर गए, 143 किया। इसमें हमारे बॉलर्स को हम लोग अगर कहें जाए उनका क्रेडिट बनता है, उनका क्रेडिट बनता है कि उन लोगों ने इतना इस तरह से परफॉर्म किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर हम लोग अपनी बेस्ट आगे परफॉर्मेंस दें ना तो मुझे लगता है ये मैच ज्यादा से ज्यादा 20 ओवर से ज्यादा नहीं, लेकिन चलो हम 30 ओवर इनको बोल देते हैं, 30-35 तक ले जाते हैं, चौके छक्के मारते जाएं, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं। पहले तो हमारे छक्के चाहिए, हमें सिंगल रन करें, बिल्कुल हमारे जितवाएं बस। हमारे बैट्समैन को चाहिए पहले खड़े हो, अपनी विकेट बचा के ना सेफ हैंड खेलें,
बट अगर आती प्रेशर लेंगे कि नहीं हम शॉट मारें, ये करें वो करें, और इसी जल्दबाजी में काम गलत हो जाए, विकेट गिर जाए, तो समझें फिर बाकी पे ऑलरेडी प्रेशर आ जाता है। ऐसा ही है मेरे ख्याल से। हमारे ओपनर्स आज के कौन है? साइम अय्यूब और साथ में फखर जमान है। हाँ, फखर जमान और साइम अय्यूब। साइम अय्यूब की जो लास्ट में परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी, उन्होंने अच्छा खेला, और फखर जमान 50 की थी उन्होंने, लेकिन फखर जमान, हाँ फखर जमान कैसे बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन ओडीआई जो फर्स्ट वाला था उसके अंदर फखर जमान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। सेकंड वाले में से बोला मैंने एक में दे तो दिया, अब क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, वही बात, अरे एक में परफॉर्म कर दिया, अब हमारे नाम बज रहे हैं आजकल चल रहे हैं, आज रहने देते हैं, अब तीसरे में मैच में सही, हाँ अब अगले मैच में। अच्छा हमें सेकंड के अंदर ना आइडिया था, हमें था कि इन लोगों ने एक मैच जीत लिया ना, अब ये लोग आज कह रहे होंगे कि एक जीत लिया कोई बात नहीं, आज का हार भी गया, अगला मैच पड़ा हुआ है ना हमारे पास। नो आज का फाइनल है। नहीं सेकंड ओडीआई की बात कर रही हूं, बिल्कुल सही कह रही हैं। सेकंड ओडीआई हार भी गया ना, तो एक मैच, हाँ एक मैच हमारे पास है, हम लोग देख लेंगे। ये जो देखने दिखाने में होता है ना, वहाँ पे हमारे दिल वहाँ पे रुके होते हैं, निकल के धड़क रहे होते हैं वाकई में। ये लोग हमारे जो जज्बात के साथ खेलते हैं ना, बिल्कुल मेरे ख्याल से आज इन लोग को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा आजमाना नहीं चाहिए पाकिस्तानी आवाम को। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब देखें अब बॉलर्स ने ना अपना रोल प्ले किया है, बहुत अच्छा किया है। अब ये बैट्समैन को चाहिए कि वो भी अवाम का जो है ना, ये जो खुशी है ना, इसको कंटिन्यू रखें, इसको डिमोटिवेट ना करें कि हम लोग बेचारे दुआओं पे आ जाएं। अच्छा खेलें, अच्छा परफॉर्म करें, बस मैच हमारे हाथ में है, सीरीज हमारे हाथ में है इंशाल्लाह। अच्छा सही है। लेकिन इसी के साथ मुझे लग रहा है कि हमें ना कोई मेहमान नए मेहमान आ गए हमारे साथ। सादिया आप भी अब थक सी गई होंगी क्या गजाल को देख के, क्या दानिया। नहीं उन लोगों के साथ बड़ा अच्छा हमारा पैनल था, राजा साहब थे। अच्छा? हाँ जी बहुत मजा आया। नहीं आपके साथ भी बहुत मजा आया, मैंने बोला कि बहुत मजे का था। अच्छा? बात जो थी ना, राजा साहब ने घुमा फिरा के पॉलिटिक्स पे ले गए, बट बहुत मजा आया। लेकिन राजा साहब के साथ मजा आया। गजाल के साथ कैसा एक्सपीरियंस? गजाल के साथ भी बहुत, उन्होंने तो जो नए वर्ड्स इजाद किए हैं ना, गजाल जोश दिखा रहे थे। असल में ना क्रेडिट जाता है राजा साहब को, राजा साहब उनकी तारीफ करके इनको खुश करते थे, बट एकदम ही बेचारों को चूरन वाला बना देते थे। अच्छा ये थोड़ी चिट-चैट चली तो उसके साथ बहुत मजा आया। ठीक है, इसी के साथ हम बताते हैं कि हमें चौधरी अशरफ और अकील अहमद ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्पोर्ट्स राउंडअप। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त। इतनी एनर्जी कम क्यों? आते साथ ही हमारे पाकिस्तानी, आप लोगों ने मैच देखा? मैच देखते हुए आए हैं, मैच देखते हुए और कैसी एनर्जी चाहिए बता दे, उस तरह की एनर्जी हम तो एनर्जी बहुत है आज आपके बॉलर्स ने जिस तरह की बॉलिंग की है ना, तो उन्होंने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान जिस तरह माजी में बॉलिंग के सर पर ही जीता है, उसी तरह की एनर्जी यहाँ पर भी आपको मिलेगी। क्योंकि अभी देखना हमारे बैट्समैन भी आएंगे ना, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये लोग आके उसी तरह का परफॉर्म करेंगे बेहतरीन। नहीं जब मैं आपकी बात सुन रहा था तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 20 ओवर्स में इस टारगेट को अचीव करें। मेरी वाली बात कर रहे हैं, मैंने भी यही बोला था, मैंने कहा मैक्सिमम 35-40 तक लेके जाएंगे ये लोग ना, मैच को लंबा लेके जाएंगे। और ये आपके लिए बड़ा आसान मैच है, इसलिए कि इसके बाद आपने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है रावलपिंडी में, और उस सीरीज के लिए तैयारी के लिए ये मौका आपके पास बेहतरीन है। आपका जो ओपनिंग स्टैंड है उसको आराम से टाइम लेना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। उसके बाद आपको पता है दुनिया क्रिकेट की नजरें जो इस वक्त वो बाबर आजम पर है। बाबर आजम ने एक में 1 किया, एक में 7 किया, एक में 11 किया, 18 रन किए 2 इनिंग्स में। तो आज मौका ही ना आए बाबर आजम तक, हो सकता है उनको मौका ही ना आए, क्योंकि हमारी आवाम तो जब वो ओपनिंग जोड़ी मैदान में आती है ना, तो वो उनकी ख्वाहिश होती है कि जल्दी से एक आउट हो बाबर आजम। हम लोग ना बैटिंग के ऊपर बाद में बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने थ्रू आउट बैटिंग को ही लेकर चलना है। हम बात करते हैं पहले बॉलिंग के ऊपर कि आज जो हमारे स्पिनर्स ने परफॉर्म किया, हमारे जो फास्ट बॉलर्स ने, शाहीन ने विकेट्स ले लिया, नवाज ने तो आखिरी 2 विकेट लिए ना। हाँ आखिरी चलो 2, लेकिन वो भी स्कोर रुक गया हमारा 143 पे, वरना उम्मीद थी कि आगे चला जाए 150 प्लस हो जाए। अबरार ने हमारे 4 विकेट्स लिए हैं। तो पहले मुझे पाकिस्तान की आज बॉलिंग के ऊपर बताएं कि किसकी बेहतरीन लगी, या कौन, मुझे ऐसा नहीं लगता आज कहना चाहिए कौन इससे भी बेहतर परफॉर्म कर सकता था। देखिए मैच में तो जो मैंने असेस किया तो उसमें पाकिस्तान की बॉलिंग ने शुरू में बहुत अच्छा मैच को कंट्रोल किया। उनका ओपनिंग पेयर्स ने अपने स्कोर को देने की कोशिश की कि बड़ा उन्होंने, और दिया भी। ये नहीं अगर 70 प्लस रन्स ओपनिंग करती है तो इट्स मीन कि आपको एक अच्छा स्टैंड मिल चुका है। तो ऐसी सूरत में फिर आपके दीगर जो
बल्लेबाज आते हैं ना वो स्कोर करते हैं, लेकिन जैसे ही उनके पहले 2 खिलाड़ी आउट हुए उसके बाद उनकी विकेटों की ऐसी झड़ी लगी कि वो अभी तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मौसम सरमा शुरू हो रहा है, मुझे तो मौसम ख़ज़ा की झड़ी दिखाई देना शुरू हो गई थी। तो ऐसी सूरत में आप किसी जो पाकिस्तान के पास आपका इब्रार हैं, दुनिया क्रिकेट में अच्छा स्पिन बॉलिंग है, और आपके पास मोहम्मद नवाज़ स्पिन बॉलिंग में बहुत ही अच्छी बॉलिंग है, और वो ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग में भी अच्छा। शाहीन अफरीदी हमेशा से, क्योंकि हमें शुरू में वो ब्रेक थ्रू देते हैं, तो हमारी सबकी ख्वाहिश होती है कि शुरू में शाहीन अफरीदी ब्रेक थ्रू दे दे, ताकि फिर उसके बाद फिर मैच का जो एनर्जी है, मैच का लेवल किसी और सतह पर पहुंच जाए। अकील साहब आप बताएं कि आपने आज किस तरह से पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स, उनके बारे में क्या कहेंगे? उससे पहले मैं बताती जाऊं कि हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम हमाद, वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंडअप। कैसे हैं हमाद आप? अल्लाह का करम, बहुत खुश। बहुत खुश। आप जिंदगी में खुश है कि आज की परफॉर्मेंस के बाद खुश हैं? परफॉर्मेंस से ज्यादा खुश हूं, क्योंकि ये प्रेडिक्ट किया था हमने कल, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो वैसे चल रहा है।